हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटे से स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसका अगर पी रेशियो देखोगे तो कमाल का है। मतलब इतना कमाल का है कि हर 5 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। ये मान के चलिए कि 122 का अगर इसका प्राइस है तो इसका अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा है। अब आपको गैर क्या बात है, चलिए जानते हैं इस हिडन स्टॉक को, समझने की कोशिश करते हैं और प्राइस एक्शन से बहुत कुछ सीखेंगे स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ जिसका नाम है नव भारत वेंचर लिमिटेड। ये कंपनी अगर आप देखो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, अफ्रीका, इन सब में इसका मेटल मैन्युफैक्चरिंग, पावर, माइनिंग, एग्री बिजनेस, हेल्थ केयर, इस सारे सेगमेंट पे ऑपरेट करती है। और इसका 434 देखिए 434 मेगावाट का पावर जनरेशन का भी काम है और जो कि इसके 8 थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं अलग अलग स्टेट्स इंडिया के अंदर। आपको गैर वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो समझने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी ये कंपनी है जिसका पी रेशियो 5 के अराउंड है और पीजी रेशियो तो अर्निंग पर शेयर देखिए 20 रुपए के अराउंड। आपको गैर बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी को देखूं, देखिए रेवेन्यू तो ग्रोथ है ही, पिछले 2-3 सालों के अंदर जबरदस्त प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखाया है। अब आपको गैर नंबर्स तो बढ़िया दिख रहे हैं भाई, यही अर्निंग पर शेयर की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई पर शेयर पे कंपनी बहुत अच्छा अर्निंग दिखा रही है। लेकिन अब आगे चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, और अगर हम प्राइस एक्शन को समझेंगे तो और डिटेल में हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये मंथली चार्ट और हम आपके लिए हमेशा फोकस करते हैं कि स्टॉक्स को मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करके आपको डिटेल में दिखाएं। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप देखो तो पिछले 6 महीने ये करेक्शन में इसने गुजारे हैं और उससे पहले की जो रैली थी वो 70 से लेके सीधे 130 के अराउंड तक आई थी और उसके बाद ये करेक्शन में इसने अपना टाइम निकाला है लो वॉल्यूम के साथ। लेकिन अच्छी चीज जो लग रही है, आप खुद देखिए यहाँ पे क्या बेटर सिचुएशन है। ये देखिए, हम मंथली पे मोमेंटम में रेस्ट कर रहे हैं, हम एमएसीडी पे मोमेंटम पे आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज इस स्टॉक के बारे में अभी देखने को मिल रही है। अब आप इसको कह सकते हो कि भाई फ्लैग बन गया, पोल बन गया, पेनेंट बन गया, जो भी आप कह सकते हो। लेकिन हम एक बेसिक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं कि भैया जब भी प्राइस अपसाइड मूव करेगा तो इन बिटवीन मौके देगा और वो मौके आपको देखने हैं। उन मौकों के अंदर आपको क्या देखना है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हो, एंट्री, स्टॉप लॉस। हमेशा ये ध्यान देना है कि जो अपॉर्चुनिटी आप लेने जा रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करने जा रहे हो, उसमें रिस्क कितना है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। मैं बार बार आपको ये कहता हूं, लेकिन आप देख लीजिए, आप हजारों किताबें पढ़ लीजिए, लाखों वीडियोस देख लीजिए, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बार बार देता हूं, आप किसी बड़े से बड़े निवेशक से बड़े मैं कहूंगा ट्रेडर के सामने चले जाइए। क्यों रिस्क मैनेजमेंट को की कहा जाता है? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जो है वो डायनेमिक है। ये स्टॉक मार्केट डायनेमिक है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की माना जाता है। इवन अगर आप देखो, जब बड़े से बड़ा फॉल होता है तो बड़े से बड़े निवेशक भी कोशिश करता है कि एटलीस्ट कुछ पोजीशन साइज कम किया जाए। और वही वो पोजीशन साइज क्यों कम करता है? उस रिस्क को मैनेज करने के लिए। हर किसी के तरीके रिस्क मैनेजमेंट के अलग हो सकते हैं, बट हाँ, रिस्क मैनेज जरूर किया जाता है। कंटिजेंसी, मिटिगेशन, ये सारे रिस्क मैनेजमेंट के प्लान के अंदर आते हैं। कई बार आप रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, यानी कि प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर घटनाएं घट जाती है उसके बाद कैसे प्लान करोगे, वो भी सारी आपकी प्लानिंग में आना चाहिए। तो चलिए एनबी वेंचर को देखेंगे, समझेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में। फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको थोड़ा पॉजिटिविटी दिखी होगी, थोड़ा समझ में चीजें आई होंगी। जिस तरीके से मंथली के टाइम फ्रेम पे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम पे देखो तो ये 70 का लेवल, ये देख रहे हो, यही 5-6 हफ्तों की ये करेक्शन। और ये देखिए, अब आप अगर तसल्ली से देखो कि इसी तरीके की सिचुएशन जो है अभी हमको मंथली पे देखने को मिली है। तो वीकली ने तो 70 से प्राइस को 130 किया, ऑलमोस्ट 70 to 80% का रिटर्न दिया। जरा सोचिए, मंथली तो इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम है, वो कहाँ लेके जाएगा। बट धीरे धीरे अगर आप तसल्ली से देखो, समझो, तो ये
फिर से ये वीकली की जो करेक्शन, जो मंथली की करेक्शन मैं कहूंगा, वो एक बहुत ही बढ़िया शेप लेते हुए नजर आ रही है और आप कहोगे कि भैया ब्रेकआउट के हिसाब से स्टॉक तैयार हो रहा है। इस वीक में थोड़ा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, तो समझेंगे इसको, देखेंगे और फिर से वापस ये वीकली पे सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर गया। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो मैं कहूंगा वो ये कि जब सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होता है कि वो इस एरिया में थोड़ा सा रेस्ट भी करे। तो इसका मतलब कि ये जब ये सुपर मोमेंटम एरिया में चले गया तो अब आप सोचोगे कि इसके नियर कंसोलिडेशन देखने को मिले या फिर थोड़ा सा पार करके ब्रेकआउट करके हल्का सा इसके अराउंड जो है वो कंसोलिडेशन देखने को मिले, जिसका आप पुल बैक कह सकते हो। फिर आप कहोगे नहीं भैया ये तो फ्लैग बन गया, ये पेनेंट बन गया, ये पोल बन गया, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये इम्पल्स के बाद की करेक्शन आपके सामने है। अब उसी चीज को देखिए, ये एनवी वेंचर जो है वो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन बनाते हुए दिख रहा है, लेकिन बार बार इन एरिया से रिजेक्शन होता है। 125 से 130 का एरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया हो जाता है। तो यही नहीं रुकेंगे, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे कैसी सिचुएशन बन रही है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि जब प्राइस भागता है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलती है, अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप यहीं पे ही देखो, जैसे कि 70 के लेवल पे ये लेवल था, उसके बाद फिर से प्राइस वापस गया, फिर एक काइंड ऑफ पुल बैक आया, ये फिर से दोबारा 89-90 के अराउंड की अपॉर्चुनिटी मिलती जरूर है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम वाइज आपको उसको देखना होता है, समझना होता है। अब मैं इसी पार्ट को, डेली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो रिजेक्शन एरिया है वो कौन सा है जहां से सप्लाई मिल रही है, सप्लाई डिमांड की टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो 128 से लेके 132 का वो एरिया है जहां पे आपको प्रॉपर सप्लाई इन एरिया से मिल रही है। और आप अगर देखो तसल्ली से तो आप कहोगे यार, और ये डिमांड का एरिया देख रहे हो इस पार्ट को, ये डिमांड का एरिया है जो कि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम यहाँ पे किया और धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव होती गई। अगर आप खाली इसी पार्ट को देखो, देखिए हर चीज के एक ही वीडियो के अंदर एक ही चीजों में आप बहुत सारी चीजें इस तरीके की जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इंट्राडे में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप कहोगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट हो गया, अब मैं ब्रेकआउट के लिए मुझे एंट्री लेनी है तो पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए क्या जबरदस्त पुल बैक था कि नहीं था। और अगर आप यहीं पे देखोगे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज देख रहे हो तो 116 पे एंट्री लेके इसका सबको स्टॉप लॉस लगा के आप कहोगे यार ये तो बढ़िया रन इसने दे दिया 116 से 132 तक का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है और आने वाले टाइम पे मैं कहूंगा अगर आप इसी पर्टिकुलर पार्ट को देखो, देखिए इसी पर्टिकुलर पार्ट को देखो तो इस जर्नी में आपको छोटी छोटी करेक्शंस कैसे मिल रही है। देखिए आप कहोगे डबल बॉटम बन गया, इम्पल्स बनी, करेक्शन बनी, इम्पल्स बनी, करेक्शन बनी, इम्पल्स बनी, एरिया ब्रेकआउट भी है, देखिए पुल बैक आ रहा है, ये एरिया ब्रेकआउट, ये पुल बैक, फिर से इम्पल्स करेक्शन, इस तरीके से जाते हुए फिर इस एरिया में कंसोलिडेशन, जो कि आप अगर आप देखोगे एक बड़ी करेक्शन भी इस एरिया में इस तरीके से आ सकती है। और साथ के साथ वीकली पे इसकी सिचुएशन को आप देखोगे तो 60 के अराउंड का वो कंसोलिडेशन चीज होगी। तो देखिए बार बार आपको ऐसा लगता होगा कि हम रेगुलर वीडियो जिस तरीके से क्रिएट करते हैं वहां पे जो सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और हमारा मेजर गोल जो होता है वो एक बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है मंथली के ऊपर फोकस करके छोटे टाइम फ्रेम को हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जैसे यहीं पे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, देखिए 200 एसएमए का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब जब प्राइस देखिए उससे ऊपर होता है तो देखिए प्राइस 200 एसएमए से ऊपर होता है तो 200 क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। जब प्राइस इससे नीचे होता है तो 200 क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। और आप अपने हिसाब से 200 एसएमए की साइकिल्स के हिसाब से भी चीजों को प्ले कर सकते हो। अब आप कहोगे कैसे, मैं सीधे आपको एग्जांपल के लिए लेके चलूंगा। ये क्रूड ऑयल का फरवरी का फ्यूचर चार्ट है, आप देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है। इस 5 मिनट के चार्ट में भी रिसेंटली थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में बताया था भाई ट्रिपल का रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है क्योंकि 200 की देखिए कहाँ से 14 जनवरी से 200 की ये 5 मिनट की एसएमए की साइकिल जो यहाँ पे स्टार्ट हुई 6000 के लेवल से स्टार्ट हुई और इसको 6500 के लेवल पे क्रूड ऑयल को लेके गई। क्योंकि हम जनरली जब छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले करते हैं तो 5 मिनट की 200 एसएमए की साइकिल को प्ले करने की कोशिश करते हैं, या फिर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो 15 मिनट की 200 एसएमए की साइकिल को प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए फुल, लेकिन यहाँ से 200 एसएमए की साइकिल जो है पुरानी वाली ये ब्रेक हो गई,
उसके बाद आप देखिए अब अभी अप डाउन चल रहा है, वापस दोबारा ये साइकिल स्टार्ट हुई लेकिन रिजेक्शन मिल रहा है, तो वापस मुश्किल है और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये साइकिल अब यहाँ से टूट के नीचे को आ जाएगी। ये 200 एसएमए की साइकिल है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक क्रूड ऑयल का यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने पेश करने की कोशिश की, और सेम चीज आप नेचुरल गैस में भी देख सकते हो। देखिए ये 200 एसएमए की बुलेट साइकिल, ये बुलेट साइकिल, ये बियरिश साइकिल, और यहाँ से देखिए 18 जनवरी से क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में ऑलरेडी बियरिश साइकिल स्टार्ट हो गई 200 एसएमए की। तो 200 एसएमए का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। और साथ के साथ अगर आपने प्राइस सेक्शन की वीडियोस नहीं देखी तो पूरी लर्निंग सीरीज में सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की गई है, आप इनको देख सकते हो और यहाँ से भी सीख सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।